हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेल के होम टैब के प्रोसेस वैल्यू को। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को मालूम ही है। सबसे पहले आपको टास्क बार के फाइल एप्लीकेशन में जाना होता है। टास्क बार के फाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपका जहाँ पर भी रेफरेंस मटेरियल होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ता है। अब इसके अंदर में आपको दो फाइल मिलता है, एक पीडीएफ और एक रेफरेंस मटेरियल। तो आपको क्या करना है, पहले पीडीएफ को ओपन करना है, फिर आपको रेफरेंस मटेरियल जो ये एक्सेल का फाइल ऊपर में नज़र आ रहा है उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लोग डबल क्लिक करके यहाँ पे पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे और सब वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक्सेल के होम टैब। तो यहाँ एक्सेल का होम टैब है लिखा हुआ, यानी कि होम टैब से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, रेफरेंस मटेरियल को भी डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका ये भी ओपन हो गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कॉपी द टेबल गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल एंड पेस्ट इट इनटू ए न्यू वर्कशीट। कि बोला जा रहा है कि आपका जो रेफरेंस मटेरियल में जो टेबल दिया गया है उसको कॉपी करके आप एक नए एक्सेल वर्कशीट में क्या करिए, उसको पेस्ट करिए। तो सिंपल है, एक्सेल में चलते हैं और इसको ऊपर से लेके नीचे तक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना भी टेबल दिया हो इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक नया क्या करते हैं, सीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब इसी पे क्या होगा, ये सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से हम लोग बनाते हैं दूसरे नंबर सवाल को, क्योंकि पहला नंबर तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कॉपी द टेबल गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल एंड पेस्ट इट इनटू ए न्यू वर्कशीट। यानी कि जो भी आपका रेफरेंस मटेरियल में जो टेबल दिया गया उसको क्या करिए, एक नए वर्कशीट पे पेस्ट करिए, जो अभी आप लोग को करके दिखा दिए। वो सिंपल है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में कि नेहा wants to change the formatting of the second row to make it the same as the first row, then how will she do it? नेहा कोई लड़की है जो क्या चाहती है कि जिस तरह से आपका किसमें है कि सेकेंड रो में आपका फॉर्मेटिंग किया गया है, लिखा हुआ है कि चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सेकेंड रो टू मेक इट द सेम एज द फर्स्ट रो। सॉरी, इसमें बोल रहा है कि पहला वाला रो में जिस तरह से आपका फॉर्मेटिंग किया गया है वैसे ही दूसरा वाले रो में भी करना है। तो कैसे होगा, देखिए पहला वाला में आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि इसका जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो क्या है, थोड़ा मोटा मोटा नजर आ रहा है। ठीक है। तो पहला रो में आपका जैसा भी फॉर्मेटिंग है वैसे ही क्या करना है, आपको सेम टू सेम दूसरे रो का भी फॉर्मेटिंग करना है। तो सेम फॉर्मेट के लिए आपको मालूम है कि क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होता है। ठीक है। सेम फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होता है। तो आप क्या करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर रो पे क्लिक कर देते हैं। क्या हो गया, सेम टू सेम आपका हो गया है। ठीक है, हो गया है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द फर्स्ट रो टू 18। बोला जा रहा है कि आपका पहला वाला जो रो है उसका साइज क्या करना है, आपको 18 करना है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से फिर से पढ़िए, चेंज द फॉन्ट साइज बोल रहा है, ध्यान रखना है कि फॉन्ट का साइज आपका क्या करना है, 18 करना है। तो फॉन्ट साइज कहाँ पे मिलेगा, जब हम लोग फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज है और अभी साइज 9 है, तो इसको क्या करना है, आपको 9 को 18 करना है। यही क्वेश्चन है। तो 18 हो गया यहाँ पे। तो ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि चेंज द फॉन्ट ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू सेंचुरी गॉथिक। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट कॉलम का जो आपका फॉन्ट है उसको क्या करना है, आपको सेंचुरी गॉथिक करना है। चेंज द फॉन्ट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला नंबर कॉलम का जो आपका फॉन्ट है उसको क्या करना है, सेंचुरी गॉथिक करना है। तो पहला नंबर कॉलम तो ये ए वाला ही है, इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करना है, यानी कि फ़ॉन्ट सेंचुरी गॉथिक करना है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सेंचुरी गॉथिक। ठीक है। तो नीचे में देखिए ऑप्शन आ रहा है क्या चीज़ का, सेंचुरी गॉथिक का। बस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये आपका जो भी अगला क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए, क्या मैक द सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल बोल्ड। अब बोल रहा है कि पहला नंबर कॉलम को क्या किया, आप सेंचुरी गॉथिक किए। अब दूसरा नंबर कॉलम को क्या करिए, आप बोल्ड करिए। ठीक है। तो सिंपल है, क्या करते हैं, बी नंबर कॉलम को हम लोग बोल्ड करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये तो ऑलरेडी बोल्ड नज़र आ रहा है, लेकिन
इसमें जो स्टाइल लगा हुआ है इसलिए नजर आ रहा है। तो फिर से बोल्ड पे क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है कि 6 नंबर, सेलेक्ट द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल एंड चेंज इट्स हेडिंग टू रेड। बोल रहा है कि पहला वाला रो सेलेक्ट करना है किसका, टेबल का, और उसका शेडिंग कलर क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, एक्सेल में चलते हैं और पहला वाला टेबल का रो, ना कि पूरा रो एक्सेल का, तो पहला वाला टेबल का रो को सिलेक्ट करते हैं और इसका शेडिंग कलर क्या करते हैं, बोल रहा है रेड करने के लिए। तो एक बार ध्यान से देखिए इसका नाम क्या है, शेडिंग कलर है या नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, फिल कलर, जिसको शेडिंग कलर बोलते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर क्या करेंगे, रेड करेंगे। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड भी हो गया है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका बन गया। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द टेबल एंड अप्लाई न्यूट्रल स्टाइल टू इट फ्रॉम स्टाइल्स। यानी कि आपको टेबल को सिलेक्ट करना, पूरा टेबल को, और उसमें न्यूट्रल टाइप का आपको स्टाइल लगाना है। तो कैसे होगा, एक्सेल में चलना है और ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है तो टोटल को क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए इस टेबल को। और आप जब सेल स्टाइल स्टाइल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेल स्टाइल मिल जाएगा। और सेल स्टाइल के अंदर में क्या बोला जा रहा है कि न्यूट्रल टाइप का आपको स्टाइल लगाना है। तो नॉर्मल, बैड, गुड और यहाँ पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पे बस क्लिक कर देना है। अब क्या हो गया, इस पूरा टेबल में आपको न्यूट्रल टाइप का स्टाइल लग गया है। तो आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट ए सेल बिलो द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल। बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, पहला वाला जो सेल है उसके नीचे में आपको एक और सेल को ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, एक्सेल में चलते हैं और ये पहला नंबर सेल है जो A1 कहला रहा है। तो पहला नंबर सेल में क्या करेंगे हम लोग, इसमें गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट सेल करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग कहाँ जाएंगे, सेल ग्रुप के अंदर में जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि पहला वाला सेल के नीचे में एक सेल चाहिए, तो इंसर्ट सेल पे क्लिक किए। नीचे में क्या ऑप्शन है कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, मतलब इसके नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे, डाउन वाले पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करते हैं और क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर में क्या हो गया, आपको एक खाली सा सेल मिल गया है और नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जिसमें क्या लिखा हुआ है, सेट द हाइट ऑफ द A2 सेल टू 30 फ्रॉम सेल। यानी कि A2 का जो सेल है आपका, उसका क्या करना है, आपको हाइट 30 करना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले A2 कौन सा है इसमें, तो ये A हो गया और ये 2 हो गया जिसमें प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है। इसका क्या बोलता है, हाइट आपको कितना करना है, तो फिर से देखिए कितना है, हाइट 30 करना है। तो क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ सेल ग्रुप के अंदर आना होगा और इसके अंदर फॉर्मेट में आना होगा और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, रो हाइट का लिखा हुआ है। तो रो हाइट पे क्लिक करेंगे और कितना बोल रहा है करने के लिए, 30 बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे 30 कर लेते हैं। अभी 28.8 था तो इसको 30 कर लेते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या हो गया कि A2 जो सेल था उसका हाइट क्या हो गया है, A2 जो सेल है, A2 सेल का हाइट क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो रहा है। अब 10वां नंबर जो लास्ट है देखिए, सेलेक्ट कॉलम सेल प्राइस एंड इंक्रीज इट्स डेसिमल पॉइंट बाय 2 डेसिमल फ्रॉम नंबर। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें एक कॉलम है जिसका नाम है सेल प्राइस कॉलम है, उसमें क्या करना है आपको, डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इट्स डेसिमल पॉइंट बाय 2 डेसिमल फ्रॉम नंबर। तो कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग सेल सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेते हैं सेल प्राइस वाले को। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सेल प्राइस वाले कॉलम को आप सिलेक्ट करिए और उसका डेसिमल पॉइंट को आप बढ़ाइए। तो कैसे बढ़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ग्रुप में चलते हैं। वहाँ पे बोला भी गया कि नंबर ग्रुप से बढ़ेगा, तो नंबर ग्रुप में चलते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नंबर का स्मॉल डायगोनल एरो पे, फिर आपको कहाँ जाना है, नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे राइट साइड में आपको नजर आएगा डेसिमल प्लेसेस। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट आपको बढ़ाना है। तो 2 पहले से है तो हम इसको 4 कर देंगे, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। तो 2 डेसिमल पॉइंट इसमें बढ़ गया है। तो क्या हो गया, आपका जो भी 10 का 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 1 नंबर से 10 नंबर जितना क्वेश्चन था वो टोटल सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से बनेगा
और आपको पूरा सवाल को बनाना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना है।